प्यारे बच्चों, आज कक्षा 6 विषय हिंदी में हम पाठ 4 पढ़ेंगे, वीरता का सम्मान। बच्चों, ये पाठ एक ऐतिहासिक पाठ है और इस पाठ को एक नाटक विधा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब पंचनाद यानी कि जो पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ पर राजा पुरु राज करते थे और पास में ही एक राज्य था तक्षशिला। वहाँ का राजा आम्भी था। दोनों में परस्पर शत्रुता रहती थी। तो उस समय की ये घटना है। तो बच्चों, यूनान का राजा सिकंदर, जिसने भारत के विषय में बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी, वो यहाँ की धन दौलत से, यहाँ की प्रसिद्धि से बड़ा प्रभावित था और उसने अपने मन में विचार किया कि मैं विश्व विजय के लिए निकलूँगा और पूरी दुनिया को जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार करूँगा। तो बच्चों, नाटक विधा के रूप में इस कहानी को दर्शाया गया है। हारने के बाद जब पुरु को बंदी बना लिया गया तो सिकंदर के शिविर में राजा आम्बी बैठे हुए हैं, सिकंदर बैठा हुआ है और कुछ सैनिक बैठे हुए हैं। तो अभी वहाँ पर एक बातचीत शुरू होती है, जिसमें सिकंदर आम्बी से कहता है कि महाराज, आप जैसा मित्र मुझे मिला, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और आपकी सहायता से मैंने पुरु को पराजित कर दिया है। तभी आम्बी कहता है कि महाराज, ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मैं आपके किसी काम आ सका। तो बच्चों, तभी वहाँ पर बाहर से एक द्वार रक्षक आता है और वो आकर के सिकंदर की जय बोलता है कि महाराज की जय, और कहता है कि महाराज, सेनापति बंदी महाराज पुरु को आपके सामने लाना चाहते हैं, क्या आज्ञा है। तब सिकंदर उस द्वारपाल को कहता है कि ठीक है, उसे आप हाजिर कीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार से सेनापति उस महाराज पुरु को बंदी बनाए हुए सिकंदर के सामने लाता है और वहाँ आने पर सिकंदर के सामने जब पुरु आते हैं बंदी बने हुए, तो वे सिकंदर को कहते हैं कि मैं यूनान नरेश का अभिवादन करता हूँ। मैं भारत वीर अर्थात मैं भारत का वीर हूँ, क्योंकि मैंने बहादुरी से, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैंने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी जान, जी जान से मैंने जो है युद्ध किया। तो तभी आम्भी बीच में बोल पड़ता है कि तुम तो बंदी हो, तुम कैसे भारतवीर हो। तो आम्भी कहता है, आम्भी से जब ये प्रश्न किया जाता है कि पुरु, तुम तो बंदी हो, फिर तुम अपने आप को भारतवीर कैसे कहते हो। तो पुरु कहता है कि आम्भी, मैंने अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से देश सेवा का कार्य किया है। भले ही मैं हार गया हूँ, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो देश के साथ में विश्वासघात किया है। तुम तो देशद्रोही हो और इतिहास तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो बच्चों, आम भी कहता है कि महाराज, ये तो बहुत बढ़ बढ़ करके बोल रहा है, इस सेनापति से कहिए कि वो इसका वध कर दे। लेकिन पुरु आम्बी से कहता है कि जो वीरता होती है वो बंधन में नहीं होती, वो तो वीर भाव में होती है। और मैंने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से किया है, ईमानदार से किया है। मैंने अपने देश की सेवा के लिए जितना मैं कर सकता था, मैंने भरपूर कार्य किया है। अब बच्चों, सिकंदर क्या करता है, सिकंदर पुरु से कहता है कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। तो पुरु उसको कहता है कि महाराज, मैं आपसे संधि करके ऐसा मित्र नहीं बनना चाहता कि जो कल को आम्भी की तरह वो भी आपका सहयोगी बने और आप भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करें। ऐसा मैं संधि नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी संधि करना भी एक देशद्रोही माना जाता है।
तो सिकंदर कहते हैं कि ठीक है, आप तो वास्तव में बहुत वीर हो। इस प्रकार से पुरु और सिकंदर की बातचीत चलती रहती है। तो पुरु कहता है कि महाराज, भारत एक देश है और मैं इसको एक राष्ट्र मानता हूँ। तब सिकंदर कहता है कि भारत में प्राय आपस में लोग, राजा लोग जो होते हैं वो लड़ते रहते हैं, ऐसा क्यों है? तब पुरुष को ये तर्क देते हैं कि महाराज, परिवार में जो लोग होते हैं, क्या उनमें वैचारिक मतभेद नहीं होता? क्या वे आपस में नहीं लड़ते झगड़ते? लेकिन समय आने पर, जरूरत पड़ने पर वे सभी एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। उसी प्रकार से भारत भी अनेक धर्मों का, अनेक संप्रदायों का देश है और उनमें वैचारिक मतभेद पाया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे सभी एकजुट होकर के देश की रक्षा करते हैं, सहयोग करते हैं उसमें। तो पुरु कहता, वो सिकंदर कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि भारत को अपने अधिकार में कर लूं। पुरु कहते हैं कि महाराज, ऐसा करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि भारत के लोग भले ही अलग अलग धर्म संप्रदाय के हों, लेकिन वे एक हैं और सभी एकजुट होकर के शत्रु का सामना करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आम भी बीच बीच में बोल पड़ता है कि महाराज, ये तो बहुत बढ़ बढ़ करके बोल रहा है, आप सेनापति को उसकी हत्या करने का आदेश दीजिए। लेकिन सिकंदर उसकी बात को अनसुना करके टाल देता है और पुरु से कहता है कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। तो पुरु कहता है कि ठीक है महाराज, मैं आपका मित्र बन जाऊंगा। और इस प्रकार से सिकंदर अपने सेनापति को कहता है कि इसके बंधन को खोल दीजिए। सेनापति पुरु के बंधन को खोल देता है और फिर दोनों खड़े होकर के एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं कि हम दोनों आज से एक दूसरे के मित्र हुए। तभी ये दृश्य देख कर के आम भी अपना सा मुंह लटकाए हुए खड़ा रह जाता है और तभी अचानक से पर्दा गिर जाता है। धन्यवाद।